देखो क्या है, त वर्ग के वैकल्पिक रूप। वो बोल रहा अभी तक आपने क्या पढ़ा था, त ह द ध ये पढ़ा था। अब इसके क्या है, डुप्लीकेट फॉर्म है, त ह द और ध। वो बोल रहा है कब इसका ओरिजिनल फॉर्म यूज होगा, कब डुप्लीकेट। ये क्या है, ओरिजिनल फॉर्म है त वर्ग के, और ये वाली क्या है, डुप्लीकेट फॉर्म है। वो बोल रहा है कब इसका यूज होगा, कब इसका। वो बोल रहा है जहां पर ये वाला जोड़ना टफ हो रहा आपको, वहां पे क्या जोड़ना है, ये वाले जोड़ने हैं। ठीक है, तो हमने कहा इसके लिए हमने क्या करना है, 3 आउटलाइन याद रखनी है। ठीक है, वो 3 आउटलाइन कौन कौन सी हैं। पहला है, देखो ये फिगर है, एक तो ये है, ठीक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, त वर्ग एक ये वाला है और एक क्या है, ये है। ये वाला हमने क्या माना था, ये क्या माना है, लेफ्ट। अब लेफ्ट कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है। राइट आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला। तो ये वाला ओरिजिनल था, ये वाला क्या था, डुप्लीकेट था। अब आपको इधर कौन सा दिख रहा है, ओरिजिनल ये, और ये वाला क्या है, डुप्लीकेट फॉर्म है। तो बोला कब त वर्ग के बाएं चाप का यूज होगा, कब दाएं चाप का यूज होगा। तो बोल रहा है कि प वर्ग के बाद त वर्ग आपने ये लिख लिया, ये तो आसान हो रहा है, बट प वर्ग पहले आ चुका है, प वर्ग बाद में। जल्दबाजी में ऐसा ना बने, इसलिए आपको क्या पड़ा जरूरत ऐसे बनाने की। वैसे ही तो के बाद चौ, ठीक है, अब चौ पहले आ चुका है, तो बाद में। जल्दबाजी में ऐसा ना बने, इसलिए आपने क्या बनाया, ये वाला बनाया। वैसे ही क वर्ग के बाद, वो बोल रहा है क के बाद तो ये बना दिया, बट तो क्या है, पहले है, क बाद में। जल्दबाजी में आपसे ऐसा ना बने ये, इसके लिए हमने क्या बनाया, ये बनाया। ठीक है, तो इसके अलावा भी कुछ रूल है। ठीक है, इतना तो आपने बना लिए। वो बोल रहा है यदि त वर्ग, ठीक है, क्या तो थ द द प्रारंभ में हो, क्या हो, प्रारंभ में हो, मीन्स शब्द का पहला अक्षर हो। ठीक है, तथा उससे पहले, क्या, उससे पहले कोई स्वर या वावल, स्वर आए तो त वर्ग के, क्या, त वर्ग के बाएं चाप का यूज, बाएं चाप का यूज करते हैं। ठीक है, बाया मीन्स ओरिजिनल। जैसे ही हमने कहा थक लिख दिया हमने, थ क थक। ठीक, क्या है, थक है, हमने लिखा थ और क। अब आ चुका है इससे पहले अ का स्वर, ऐसे क्या आ चुका है, अ थ क अथक। ठीक है, दिख रहा है ये, अथक आ चुका है, तो हमने लिखना अ थ क। अथक, अथक के लिए क्या करना हमने, ख लिखना है, क लिखना है। इसका मतलब इसका क्या लिखना है हमने, ओरिजिनल फॉर्म अब आ रहा है। वो बोला थक आएगा तो ऐसा लिखो, अथक आएगा तो ऐसा लिखो। ये क्या है, लाइन है आपकी। ठीक है, वैसे ही क्या है, दाम, हमने लिखा दाम, दाम। ठीक है, अब आ चुका आदमी, आदमी के लिए क्या लिखा आपने, द और मी लिखा, बस ओरिजिनल फॉर्म यूज कर रखा है। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि इससे पहले क्या था, स्वर था। ठीक है, नेक्स्ट बोला है यदि त वर्ग, त थ द ध, क्या, यदि त वर्ग अकेला हो, फर्स्ट कंडीशन क्या है, अकेला हो। सेकंड कंडीशन रिपीट हो, रिपीट हो मीन्स पुनरावृत्ति हो। ठीक है, त वर्ग के बाद क्या आए, त वर्ग आए। ठीक है, थर्ड द्विस्वर ऑब्लिक त्रिस्वर आए तो त वर्ग के बाएं चाप का यूज, बाएं मीन्स ओरिजिनल फॉर्म, बाएं चाप का यूज होता है। ठीक है, किसका यूज हो रहा है, बाएं चाप का। जैसे हमने कहा क्या, आदि, अब लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। आधा,
आपने सिर्फ एक ही पे वावल लगाया, सिर्फ धा पे, ठीक है। या तिथि, ठीक है, तिथि में सिर्फ थी पे लगाना है। अतिथि, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्या है, तिथि है, ये क्या है, अतिथि है। एक लाइन के नीचे है, एक कहां पर है, लाइन पे है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा, अ कौन से प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे है, लाइट डैश है, इसलिए हमने ये लाइन पे लिखा। तो हमने इन दोनों में डिफरेंस कर दिया, इतने वावल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तिथि लाइन के नीचे है तो अतिथि कहां पे है, लाइन पे है। ऐसे ही आता है दीदी, ठीक है, दी, तो इस पे लिखा है सिर्फ ये। या ताई, तो है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब क्या हो, तो वर्ग पे क्या हो, अकेला हो, दिख रहा अकेला है, रिपीट हो, ठीक, द्विस्वर या तीसर आए तो क्या हो जाएगा, बाएं चाप का, मीन्स ओरिजिनल फॉर्म यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बीच ऑब्लिक अंत में त वर्ग, त थ द ध सुविधानुसार यूज होता है, इजी ज्वाइनिंग यूज होता है, ठीक है। जैसे ही हमने कहा क्या है, पत्नी, प है, त है, नी है, ठीक है। या रतन, र है, त है, न है। या मदन, म है, द है, न है, ठीक है। या जतिन, ज है, त है, न है, ठीक है। या चादर, च है, द है, र है, ठीक। या पति, प है, ती है, बट। या शादी, स है, दी है, शादी, दिख रहा। ऐसे ही आता है, हमने लिख दिया क्या, हाथ, ह है, थ है, दिख रहा। या रात, बात। या आता है जाति, ज है, त है, डुप्लीकेट फॉर्म लगा लिया हमने, ठीक है। तो हो जाएगा। अब देखो, इसको ले लेना बाद में स्क्रीनशॉट, ठीक है, आ तो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो, वो बोल रहा है अभी तक अधिक वाला जो आपने रूल किया था ना, अधिक अधिकतम, तो बोल रहा है एक रूल ऐसे आता है कि जैसे हमने कहा अधिक शब्द आता है, ठीक है। तो अधिक शब्द वो बोल रहा है डिक्टेशन में बहुत बार आता है, अधिक, अधिकता, अधिकतम, तीन शब्द ऐसे हैं जो डिक्टेशन में क्या आएंगे, बहुत बार यूज आएंगे। तो इन पे ये वाला रूल फॉलो नहीं करेगा। जब त वर्ग प्रारंभ हो उससे पहले कोई स्वर आए तो त वर्ग हम क्या लिख रहे थे, बाएं चाप का ओरिजिनल फॉर्म, उन पे ये रूल लागू नहीं होगा। इसलिए हमने कहा अधिक आता तो आपको ऐसा ही लिखना है, अधिकता, अधिकता, अधिकता आएगा तो आपने ऐसे ही लिखना है, अधिकतम, अधिकतम ये आ रहा है तो आपको क्या लिखना है, ऐसे ही लिखना है, ध क त म, अधिकतम, ठीक है। इन पे वो वाला रूल क्या नहीं होगा, फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट आता है, वो बोल रहा है अभी आपने क्या लिखा है, इतना, कैसे पता चलेगा इतना है या उतना है, तो बोल रहा है इतना आ रहा है तो बायां चाप लिखो, उतना आ रहा है तो क्या लिख दो आप, दायां चाप लिख दो। इतने आ रहा है तो क्या लगा लो, इस पे एक वावल लगा लो। उतने आ रहा है तो इस पे भी क्या लगा लो, एक वावल लगा लो। ऐसे ही आता है इतनी, ई का वावल लगा लो, उतनी, इस पे भी क्या लगा लो, ई का वावल लगा लो। बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। बस याद रखना आपको क्या, ये तीन आउटलाइन याद रखना है, ये तीन फिगर, पहली आकृति ये है, दूसरी ये है,
तीसरी ये है, बाकी चैप्टर पूरा इसी पे ही खत्म है। उसके अलावा 2 रूल क्या है, वो बोला यदि तो वर्ग प्रारंभ हो उससे पहले कोई स्वर आए तो वर्ग के बाएं चाप, जैसे हमने कहा क्या थक, अथक, दाम और आदमी। वैसे बीच में क्या हो रहा, मैंने कहा यदि तो वर्ग अकेला हो उस वो क्या है रिपीट हो या द्विस्वर या त्रिस्वर आए तो वर्ग की ओरिजिनल फॉर्म बाएं चाप का यूज होगा। जैसे हमने कहा क्या है आदि या आधा, आती, ठीक है, या तिथि रिपीट होने पर तिथि, अतिथि, ठीक है, या द्विस्वर आने पर हमने कहा क्या है ताई, ठीक है, या दाई, ठीक है। नेक्स्ट आधा क्या है बोल रहा है यदि क्या होगा, हमने कहा वो वाला रूल अधिक, अधिकता और अधिकतम 3 वर्ड ऐसे हैं जो क्या है लैंग्वेज में बहुत यूज होंगे, तो इनको ऐसे ही लिखना है क्योंकि ये क्या होगा स्पीड में नहीं लिखे जाते हैं, तो इसलिए हमको ऐसे ही लिखना है इनको। और इतना के लिए हमने कहा बाएं चाप, उतना के लिए दाएं चाप, इतने के लिए एक वावल, उतने के लिए एक वावल, इतनी के लिए एक वावल, उतनी के लिए एक वावल। इसका तुम आगे भी यूज होंगे, इनके कहाँ यूज होंगे आगे चैप्टर पढ़ोगे आप, रॉ लॉ के वैकल्पिक रूप, रॉ लॉ हुक के वैकल्पिक रूप, वहां पर प्रारंभिक हुक पढ़ोगे आप रॉ लॉ के, तो वहां भी काम आएंगे। वहां पर आएगा कब आपको बायां चाप बनाना है, कब दायां चाप बनाना है, ठीक है, इधर उधर वहां भी यूज होगा। ई के लिए मैंने कहा ई जब भी आएगा तो आपको क्या लगाना है बायां वाला, वो जब भी आएगा दायां वाला, ठीक है। बस इतना ही है। अब करो प्रत्येक वर्ड की, इसकी भी करना, अगर आप इसकी नहीं भी करोगे तो किताब के जो वर्ड हैं प्रत्येक वर्ड की 4 लाइन करो बोल बोल के, और स्पीड में करो, कितनी स्पीड में कर सकते हैं, जितनी आप स्पीड में करोगे उसका फायदा आपको कहाँ मिलेगा, डिक्टेशन में मिलेगा, ठीक है। चलो कर दो।